तो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएससी की जो वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट कमांडेंट की 2022 के लिए, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पूरी डिटेल आप सभी को इस एग्जाम के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फौज में शामिल हों, तो ये आप सभी के पास सुनहरा मौका है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे आपका जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे आप सभी देखेंगे डेटेड 20/4/2022 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20/4/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 10/5/2022 यानी 10 मई 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं upsc.gov.in पर जाके। ये जो वैकेंसी रहेंगी 2022 के लिए ये वैकेंसी रहेंगी और इसके लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और केवल इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इस बार यूपीएससी की तरफ से एक नया यहाँ पे प्रोग्राम जो एक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप अगर एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना चाहते तो अपने फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हैं और अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी आप सभी को बता चुका हूँ, 10 मई 2022 लास्ट डेट रहेगी और फॉर्म विड्रॉ करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 मई से लेकर 23 मई के बीच में रहेगी। इसके बीच में अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम में अपीयर नहीं होना, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले सकते हैं। जितने बार आपके जो भी एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे वो ऑनलाइन किए जाएंगे और आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in से ही अपडेट करने होंगे और डाउनलोड करने होंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो सभी आपकी upsconline.nic.in वाली वेबसाइट से की जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताया गया है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इससे आगे चलते हैं। आपको OMR बेस्ड आपका एग्जाम करवाया जाएगा, यानी आपका जो पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा और ऑफलाइन ही आपको पेपर देना है। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि यूपीएससी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है सीएपीएफ के लिए असिस्टेंट कमांडेंट यानी एसी की जो आपकी वैकेंसी है 2022 के लिए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप सभी को बता दें कि बीएसएफ में 66 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, सीआरपीएफ की बात करें तो 29 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की बात करें तो 62, आईटीबीपी में आपकी 14 वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा आपकी जो वैकेंसी है वो एसएसबी में 82 वैकेंसी है। तो टोटल 253 यानी 253 आपकी वैकेंसी हैं, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी रहेंगी। तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। इसके आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो आपकी 10% वैकेंसी रहेंगी, 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब आगे देखेंगे आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स बनाए गए हैं, तो जो भी पहले फॉर्म भरेगा पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं तो आपको जो भी आपकी चॉइस रहेगी वहीं पे आपको सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जैसा कि मैंने कहा पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पे सिस्टम अप्लाई होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। लगभग काफ़ी टाइम से इनका यही सिस्टम चल रहा है और काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है एज लिमिट को लेके। तो यहाँ पे जो आपका एज लिमिट होनी चाहिए वो मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 20 साल होनी चाहिए। वहीं पे मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 25 साल होनी चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया अप्लाई होगा वो अदर कैटेगरी के लिए होगा, जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई होगा। यानी कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 के बीच में होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की यहाँ पे आपको छूट दी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में आपको 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फिर आगे जो बात आती है वो आती है मिनिमम एजुकेशन
क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपकी मिनिमम योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से। अगर आपके पास डिग्री है, चाहे आपकी बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता देंगे बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम पर्सिंग हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पेरिंग में या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, सच प्रूफ ऑफ passing the requisite examination should be dated earlier than the due date closing date of detailed application form of the Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination 2022। तो जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट से पहले ही आपके पास ये सर्टिफिकेट होना यहाँ पे जरूरी है। तो इसके बारे में आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद में कुछ आगे जो आपको रेस्ट्रिक्शन एंड रीअपेरेंस के बारे में कुछ डिटेल दी गई है वो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आगे अपेंडिक्स में दिया गया, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वहीं पे बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो 200 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी। SC ST अगर कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो माफ रहेगी। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उन्हें फीस भरने की जरूरत नहीं है। वहीं आप सभी को बता दें कि अगर आप SBI ब्रांच जाके चालान से फीस भरते हैं तो 9/5/2022 तक आपको फीस भरनी होगी। वहीं पे अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप फीस पे करते हैं तो 10/5/2022 यानी 10 मई तक आप फीस को पे कर सकते हैं शाम के 6 बजे तक। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके अलावा जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अप्लाई करने के लिए आपकी upsconline.nic.in पे जाके आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा और इंस्ट्रक्शन होंगे वहाँ आप सभी को मिल जाएंगे और वहीं से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको फिल करना होगा और वहीं पे आप सभी को पूरी इसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे दिए गए हैं, तो वहीं से आपको अपना फॉर्म भरना रहेगा। लास्ट डेट का क्लियर हो ही चुका है कि 10 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी और फॉर्म अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो 17/5/2022 से लेकर 23/5/2022 के बीच में आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि आपका सर्विस लोकेशन कहाँ होगा, तो सर्विस लोकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है और कुछ अदर डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई हैं। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से अपेंडिक्स में दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स फर्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी को सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जो स्कीम रहेगी वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज आपका जो रहेगा रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें आपके 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे और ये जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो 7 अगस्त 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला जो पेपर होगा आपका, पहला पेपर 10 बजे से 12 बजे के बीच में करवाया जाएगा दोपहर को, और जो दूसरा आपका पेपर रहेगा पेपर सेकंड, ये 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। आप सभी को बता दें कि पहला जो आपका पेपर रहेगा वो 250 मार्क्स का आपका रहेगा और ये जो आपका पेपर रहेगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का रहेगा, जो कि आपका 250 नंबर 250 मार्क्स का रहेगा। और ये जो आपका पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका पेपर आएगा। इसके बाद बात करें आपका जो सेकंड पेपर जो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में रहेगा, ये आपका पेपर रहेगा जनरल स्टडीज। एक ऐसे आपको लिखना होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना होगा, जो कि आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। तो ये 2 पेपर यहाँ पे आप सभी के कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दोनों पेपर आप सभी को बता दें कि दोनों पेपर होने के बाद जो अगली सेकंड स्टेज होती है वो होती है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PET एंड PST। तो इसमें आपकी नापतोल एंड आपका जो फिजिकल होता है PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देख लेते हैं PET में क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं। तो पहला जो आपका होता है 100 मीटर की रनिंग करवाई जाती है। मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे 800 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट इन 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आती है लॉन्ग जंप, जो कि मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर कंप्लीट करनी होती है, 3 चांस दिए जाते हैं, और फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर कंप्लीट करनी होती है, जिसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट पुट, एक गोला फेंक होता है जिसमें 7.26 kg यहाँ पे वेट होता है, जिसे 4.5 मीटर मेल कैंडिडेट को फेंकना होता है और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता और ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे होता है।
इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मेरिट लगने के बाद यहाँ पे आपकी मेरिट लगती है और मेरिट लगने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो थर्ड स्टेज आपकी होती है वो होता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटरव्यू में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उन्हें फिर उनकी जो मेरिट होती है वो फाइनल सिलेक्शन मेरिट जो होती है वो बना दी जाती है, और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 150 मार्क्स का होता है। और आप सभी को बता दें कि CAPF के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप मेडिकली यहाँ पे फिट होने चाहिए। मेडिकल के बारे में भी नीचे मैं आप सभी को इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अभी तक हमने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात नहीं की कि कितनी हाइट होती है, उसके बारे में भी अभी मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी की बन जाती है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो आपके दोनों पेपर होते हैं उसके साथ आपका जो आपका इंटरव्यू होता है उनके नंबर जोड़ के आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो प्रिपेयर की जाती है। ये यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा उसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। वहीं पे आपका जो पेपर सेकंड रहेगा उसके बारे में आप सभी को बताया गया कि पार्ट ए में क्या होगा और पार्ट बी में आपका क्या होगा, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी दी गई है। अब इसके बारे में अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो आगे आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म विड्रॉ करने से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि अगर आप अपना फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको करना होगा, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आपको जो OMR सीट होगी जब आप पेपर देने जाएंगे तो किस तरीके से अपनी OMR सीट आप सभी को फिल करनी रहेगी। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जो आपका PST रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या PMTV जिसे आप कहते हो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर वुमेन है तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। वहीं पे चेस्ट की बात कर लेते हैं तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट तो 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए नॉर्मली, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव होना चाहिए, यानी 81 से 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और वेट की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 50 kg और वहीं पे अगर वुमेन की बात करूं तो 40 kg होना चाहिए। हालांकि ये जो आपका वेट होना चाहिए एक चार्ट नीचे आप सभी को दिया गया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें आपकी एज हाइट एंड वेट जो होना चाहिए एक ही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उस रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो वेट होता है वो मांगा जाता है। वहीं पे यहाँ पे आई साइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है, तो वो भी रीड आउट कर सकते हैं। ईयर, नोज, नेक एंड टीथ जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेल एवरेज बॉडी वेट आप सभी को बताया गया है कि कितनी एज में और कितने हाइट के साथ आपकी कितना यहाँ पे आपका वेट होना चाहिए, तो उसके बारे में आप सभी को क्लियर कर दिया गया। जैसे कि 156 अगर आपकी हाइट है सेंटीमीटर में और 44 से यहाँ पे 54 आपका वेट होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं जिससे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एकदम से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी को अप टू डेट सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हों उनका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे पाएँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।